आज की कहानी है ग्रैंड पास टेबल। ग्रैंड पा कौन होते हैं? दादाजी। अ फ्रेल ओल्ड मैन, फ्रेल मतलब दुर्बल, अस्वस्थ, बहुत ही कमज़ोर, ओल्ड मैन मतलब बूढ़े इंसान। वेंट टू लिव, गए रहने के लिए, वेंट मतलब गए, टू लिव रहने के लिए, विद हिज सन अपने बेटे के साथ, डॉटर इन लॉ अपनी बहू, एंड 4 ईयर ओल्ड ग्रैंड सन 4 साल का पोता। एक बीमार अस्वस्थ बूढ़े इंसान अपने बेटे, अपनी बहू और अपने 4 साल के पोते के साथ रहने के लिए गए। द ओल्ड मैन्स हैंड, ओल्ड मैन्स जब यहाँ पे ऐसे अपोस्ट ऑफ एस लग जाता है तो मतलब इस ओल्ड मैन के हाथ, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, कांपते थे। हिज आई साइट, आई साइट मतलब आंखों की रोशनी, आई साइट वॉज ब्लर्ड, धुंधला दिखता था उन्हें। एंड हिज स्टेप फोल्टर्ड। अब यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन का रूल है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। जब भी एल से पहले ए आता है तो हम उसको ओ प्रोनाउंस करते हैं। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? फोल्टर्ड। हिज स्टेप फोल्टर्ड, फोल्टर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना। उनके कदम लड़खड़ाते थे, उनकी आंखों में धुंधला दिखाई देता था उनको, और उनके हाथ जो है कांपते थे। द फैमिली एट टुगेदर, जो फैमिली थी एट खाती थी, क्या खाती थी? टुगेदर, एक साथ खाती थी। एट द टेबल, टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते थे। बट द एल्डरली ग्रैंड फादर्स शेकी हैंड्स, एल्डरली मतलब बूढ़े, जो हमारे ग्रैंड फादर थे एज में बहुत बड़े, जो दादाजी थे उनके शेकी हैंड्स, कांपते हुए हिलते हुए हाथ, एंड फेलिंग साइट, जो आंखें थी उनको दिखाई नहीं देती थी प्रॉपर से, फेलिंग साइट मेड ईटिंग डिफ़िकल्ट, उनके कांपते हुए हाथों से और उनकी ब्लड विज़न मतलब उनको सही से दिखाई नहीं देता था, उसकी वजह से उनके लिए खाना खाना बहुत डिफ़िकल्ट था। पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर, पीस मतलब मटर, रोल्ड ऑफ लुढ़क जाते थे उनके स्पून से, उनके चम्मच से फ्लोर पर। When he grasped द ग्लास, ग्रास मतलब पकड़ना किसी चीज को, जब उन्होंने ग्लास पकड़ा, मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ, स्पिल्ड का मतलब बिखरना, मिल्क जो है दूध वो बिखर गया, टेबल क्लॉथ टेबल पर बिछा हुआ जो क्लॉथ था, मैट थी, उसके ऊपर बिखर गया। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकैम इरिटेटेड, जो सन बेटा और बहू, बन बिकैम मतलब हो गए या बन गए, इरिटेटेड, इरिटेटेड क्या होता है? चिढ़ना या खिजना किसी से। उनकी इन सब चीज़ों को देख कर कि उनसे दूध गिर गया, उनके मटर गिर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देख कर बेटा और बहू दोनों बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। विद द मेस, मेस मतलब जो उन्होंने खाते खाते जो गंदगी कर दी थी उसकी वजह से दोनों चिढ़ गए। वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। अबाउट ग्रैंड फादर, दादाजी के बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। सैड द सन, बेटे ने कहा। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज, आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज का मतलब मेरे लिए उनका ये सब कुछ बहुत हो गया। स्पिल्ड मिल्क, दूध गिराना, नॉइजी ईटिंग, शोर कर करके खाना, एंड फूड ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर खाना गिराना, ये सब कुछ अब बहुत हो गया। सो द हस्बैंड एंड द वाइफ, सो हस्बैंड और वाइफ ने क्या किया? सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, कोने में एक टेबल लगा दी। देयर ग्रैंड फादर एट अलोन, एट मतलब खाते थे, अलोन अकेले, वहाँ पे दादाजी अकेले खाते थे। वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली, रेस्ट मतलब बाकी की जो फैमिली थी, इंजॉयड डिनर, अब एक साथ बैठ के खाती थी वैसे ही जैसे पहले खाते थे। सिंस ग्रैंड फादर, क्योंकि ग्रैंड फादर हैड ब्रोकन ए डिश और टू, उन्होंने क्या किया था? एक दो बर्तन तोड़ दिए थे। हिज फूड वॉज सर्व्ड इन ए वुडन बोल, उनका खाना किस में सर्व किया जाता था? एक लकड़ी के कटोरे में सर्व किया जाता था। When the family glanced, ग्लैंस मतलब नज़र डालना, इन ग्रैंड फादर्स डायरेक्शन, जब जो पूरी फैमिली खाना खा रही होती थी टेबल पे बैठ के, जब वो दादाजी पर नज़र डालती थी ना, समटाइम्स ही हैड, कई बार क्या होता था उनको? टीयर्स इन हिज आईज, उनकी आंखों में आंसू होते थे। एज ही सेट अलोन, क्योंकि वो अकेले बैठते थे। स्टिल, फिर भी, द ओनली वर्ड्स द कपल हैड
फिर भी जो कपल था वो दोनों थे हस्बैंड वाइफ, उनके पास कुछ ही वर्ड्स होते थे उनके लिए, फॉर हिम दादाजी के लिए, वर शार्प एंड एडमनिशंस। ये क्या है, धिक्कार देना, यानी किसी किसी को चेतावनी देना कि बहुत हो गया, आप वो किस तरह से खाना खाते हो, अपनी आदतों को सुधारो। सो इस तरीके से बहुत ही तेज तर्रार तरीके से बात करते थे वो दादाजी से। कब करते थे, व्हेन ही ड्रॉप्ड ए फॉर्क, जब भी उनके हाथों से फॉर्क गिर जाता था, कांटा गिर जाता था, और स्पिल्ड फूड, या फिर वो खाना गिरा देते थे। द 4-year-old वॉश्ड इट ऑल इन साइलेंस, जो 4 साल का उनका पोता था वो इन सब चीज़ों को देखता था, आराम से चुपचाप से इन सब चीज़ों को देखता रहता था। वन इवनिंग, एक शाम को, बिफोर सपर, सपर क्या होता है, रात के खाने से पहले, द फादर नोटिस्ड, पिता ने नोटिस किया, हिज सन प्लेइंग विद वुड स्क्रैप्स, जो बेटा था वो लकड़ी के कुछ टुकड़ों से खेल रहा था, स्क्रैप्स मतलब बचे हुए कुछ टुकड़ों से खेल रहा था, ऑन द फ्लोर पर, फर्श पर। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, उन्होंने बहुत ही प्यार से बच्चे से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। जस्ट एज स्वीटली, उसी तरीके से प्यार से उस बच्चे ने जवाब दिया। द बॉय रिस्पॉन्डेड, ओह आई एम मेकिंग अ लिटिल बोल फॉर यू, मैं आपके लिए एक छोटा सा बोल बना रहा हूँ, बोल मतलब कटोरी बना रहा हूँ, एंड ममा, और ममा के लिए भी, टू ईट योर फूड इन, आप दोनों उसमें खाना खाओगे, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। क्योंकि उसने दादाजी को देखा था ना, दादाजी अलग से कुछ बॉल्स में खाना खा रहे थे, तो उसने बोला कि मैं भी आप लोगों के लिए बॉल बना रहा हूँ। द 4-year-old स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क, 4 साल के बेटे ने इस तरीके से बात बताई अपने पापा को और अपने काम में लग गया वापस। द वर्ड्स सो स्ट्रक यहाँ पे क्या है, उसके वर्ड्स से, उसकी इन बातों से, द पेरेंट्स, उसके माता पिता को चोट लगी, उनके माता पिता को फील हुआ इस बात को, दैट दे वर स्पीचलेस, उसकी ये बात सुनकर माता पिता के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहे थे। स्पीचलेस मतलब बोलने लायक ना रहना। देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन क्या होता है, नीचे की तरफ बहने लगे, आंसू जो थे उनके नीचे की तरफ बहने लगे गालों पर। दो, यद्यपि, नो वर्ड वॉज स्पोकन, उन्होंने कोई भी वर्ड नहीं बोला था। बोथ न्यू वट मस्ट बी, दोनों जानते थे, दोनों जानते थे, वट मस्ट बी डन, क्या करना चाहिए। दैट इवनिंग द हस्बैंड टुक ग्रैंडफादर्स हैंड, उसी शाम को हस्बैंड ने क्या किया, ग्रैंडफादर का हैंड पकड़ा, एंड जेंटली लेड हिम, और बहुत ही प्यार से उनको लेड हिम लेके गया, कहाँ पर लेके गया, बैक टू द फैमिली टेबल पर वापस लेके गए जहाँ पर वो पहले खाना खाते थे। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज, जितने भी उनके बचे हुए दिन थे उनकी लाइफ के, ही एट एवरी मील विद द फैमिली, उन्होंने अपना हर भोजन, हर खाना अपनी फैमिली के साथ उसी टेबल पे खाया। एंड फॉर सम रीज़न, और किसी रीज़न की वजह से, नीदर हस्बैंड नोर वाइफ, ना तो हस्बैंड ना ही वाइफ। अब ये जो वर्ड है नीदर, इसको आप नाइदर भी बोल सकते हो, नीदर भी बोल सकते हो, इट्स ऑल अबाउट अमेरिकन एंड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, बट बोथ दी प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। नीदर हस्बैंड, ना तो हस्बैंड, नोर वाइफ, ना ही वाइफ, सीम्ड टू केयर, उनको कोई परवाह नहीं थी, एनी लॉन्गर, अब और कोई परवाह नहीं थी। व्हेन अ फोक वाज ड्रॉप्ड, जब एक फोक गिर रहा था जमीन पे, या मिल्क स्पिल्ड, या फिर दूध बिखर रहा था, और द टेबल क्लॉथ स्पॉइल्ड, कुछ भी ये सब हो रहा था ना। अब इन सब हरकतों की वजह से उन हस्बैंड वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे से वो सीख ले ली थी कि उनका बच्चा भी बड़े होकर वही करेगा जो वो देख रहा था। ऐसा क्यों हुआ, चिल्ड्रंस आर रिमार्केबली परसेप्टिव क्या यहाँ पे मतलब होगा कि जो बच्चे हैं ना बहुत ध्यान से हर चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं, और उसी चीज़ से चीज़ों का अनुभव करते हैं, उन चीज़ों को दिमाग में बिठा लेते हैं। देयर आइज एवर ऑब्जर्व, उनकी आइज जो भी कुछ देखती हैं, देयर ईयर्स एवर लिसन, उनके कान जो भी सुनते हैं, एंड देयर माइंड्स एवर प्रोसेस द मैसेजेस दे ऑब्जर्व, इन सब को देखने सुनने से वो जो कुछ भी अपने दिमाग में सब चीज़ें ना उनकी एक छवि बना लेते हैं, और एक अपने दिमाग में एक चीज़ क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। इफ़ दे
सी अस पेशेंटली प्रोवाइडिंग ए हैप्पी होम एटमॉस्फेयर, अगर वो हमें देखेंगे कि हम एक अच्छा सा घर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सबको रहने के लिए, फॉर फैमिली मेम्बर्स, सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, दे विल इमिटेट दैट एटीट्यूड। इमिटेट मतलब नकल करना, वो भी सेम इसी तरीके से करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। जिस तरीके से वो देखेंगे ना घर में कैसा एनवायरनमेंट है, क्या हो रहा है, बच्चे भी उसी तरीके से करेंगे अपनी आने वाली लाइफ में। द वाइज पेरेंट रियलाइजेज दैट एवरी डे, वो जो पेरेंट थे उनको इस बात का रियलाइज हुआ, पता चला उनको एवरी डे दैट द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर बीइंग लेड फॉर द चाइल्ड फ्यूचर। जो बच्चे की जो नींव है ना, आने वाले भविष्य की नींव जो है वो रखी जा रही है इन दिनों में। सो आपको क्या करना है, लेट्स बी वाइज बिल्डर, तो आपको एक समझदार बुद्धिमान बिल्डर बनना है। एंड रोल मॉडल, एक अच्छा रोल मॉडल मतलब आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हो आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। सो वॉट एवर क्वालिटीज यू वॉन्ट इन योर चाइल्ड, यू हैव टू अडेप्ट दोज क्वालिटी इन योर सेल्फ फर्स्ट। जो भी आप बनाना चाहते हो अपने बच्चे को, पहले खुद बनिए। लाइफ इज़ अबाउट पीपल कनेक्टिंग विद पीपल। जो लाइफ है हमारी वो ऐसी ही है कि हम लोगों से जुड़कर लोग एक दूसरे से मिलते हैं एंड मेकिंग अ पॉजिटिव डिफरेंस। और हम एक दूसरे से जब मिलते हैं हमें एक दूसरे की लाइफ में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस लाना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना है, एंड दोज यू लव, और जो आप जिनको प्यार करते हो उनका भी ध्यान रखना है, टुडे, आज, एंड एवरी डे, हर दिन। सो बेसिकली इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला है, जब भी हम अपने घर में जैसा एनवायरनमेंट बनाएंगे ना, वैसा ही एनवायरनमेंट हमारे आने वाले बच्चे, वैसी ही जो सीख हम उनको दे रहे हैं वो भी आगे जाके फॉलो करेंगे। तो अगर चाहते हैं आपका बच्चा भी बहुत अच्छा बने, तो आप भी अपने पेरेंट्स के साथ उसी तरह का व्यवहार कीजिए, पूरी दुनिया के साथ उसी तरह का व्यवहार कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के लिए आप ही रोल मॉडल हैं। अगर स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दूसरी स्टोरीज को सुनने के लिए इस पेज को फॉलो करें।